दोस्तों, देश डूब रहा है। देश एक भयंकर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और देश में कुछ भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल यही बात राहुल गांधी बता रहे हैं। जेन जी के द्वारा आंदोलन होंगे, देश की आर्थिक स्थिति का बंटाधार हो जाएगा। यह बात बार बार राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं वो एक बार सुन लीजिएगा। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। सुना? अब राहुल गांधी के आर्थिक विषय पर इस बयान के बाद केंद्र सरकार के कुछ निर्णय भी सामने आने लगते हैं और उन निर्णयों को देखकर सच में देश की आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं क्या, यह समझ में आता है। पहले मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। कैपिटल गेन मतलब इन्वेस्ट पर जो फायदा होता है उसके टैक्स को गवर्नमेंट ने घटा दिया है। किस तरह से घटा दिया है? मतलब आप मुनाफा कमाते हो तो उस मुनाफे पे कुछ टैक्स लगता है। पहले 1 साल तक अधिक उस मुनाफे को इन्वेस्ट किया गया, 1 साल के अधिक के बाद, तो उसको 12.5% टैक्स था। 1 साल से कम अगर मुनाफा का समय है तो उससे 30% तक, उसका 30 से 40% तक का उसका टैक्स था। और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता था उस पे 20% टैक्स था। ये टैक्स एफडीआई के लिए था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए था, शेयर में, मार्केट में। तो इसको लगभग अब जीरो कर दिया गया है, लगभग जीरो कर दिया गया है। ये क्यों किया है? अगर देश की आर्थिक हालात ठीक होते तो टैक्स क्यों घटा दिया जाता, 0% क्यों किया जाता? तो राहुल गांधी के बात में कुछ ना कुछ तो दम है, ऐसा लगता है। मैं आपको और आंकड़े दिखाता हूं, आपको यकीन हो जाएगा कि देश की हालत बिगड़ती जा रही है। जरा आंकड़ों को देख लीजिए। इस देश में 2022 में, साल 2022 में 1.21 लाख, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इस देश के फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकाली गई, बिल्कुल निकाली गई। 2023 में उल्टा फर्क पड़ा। लगभग 1.21 निकालने के बाद 1.71 लाख करोड़ रुपए इस देश में इन्वेस्ट किए गए, इस देश के शेयर मार्केट में डाले गए। 2024 में फिर बढ़े, वहां 427 लाख ही हुए, कम हुआ यह आंकड़ा। और 2025 में निकाले गए 1.1 लाख 66 हजार करोड़ रुपए निकाले गए। तो अब 2025 से लेकर 26 तक 2 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। अगर 25-26 के आर्थिक वर्ष की बात की जाए तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। लेकिन ये कौन से मार्केट से निकाले गए? ये शेयर मार्केट से निकाले गए। एक आर्थिक वर्ष में 3.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट देश से निकाली जा रही है। वो कहां हो रही है? वो हो रही है अमेरिका में। एआई और सरकारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकारी शेयर्स में जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर के इसमें जा रहे हैं, ताइवान में जा रहे हैं, साउथ कोरिया में जा रहे हैं और चाइना में जा रहे हैं, चीन में जा रहे हैं। तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए इस देश से निकाले जाने के बाद राहुल गांधी का वो बयान, टैक्स का कम करना, इसको रोकने के लिए, तो ये सारी चीजें इशारा करती है कि देश डूब रहा है। लेकिन क्या सच है? थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाना चाहता हूं। हमने देखे कि शेयर मार्केट से आंकड़े निकाले गए और शेयर मार्केट चलता है सेंटिमेंट पे। सेंटिमेंट पे मतलब क्या ट्रंप ईरान को खत्म कर देंगे? बड़े शेयर्स, घटे शेयर्स। क्या ईरान फिर हमला करेगा? शेयर्स बड़े, घटे। सेंटिमेंट्स पे चलते हैं, इन्वेस्टर की सेंटिमेंट्स पे चलते हैं, मार्केट की सेंटिमेंट पे चलते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, वो सेंटिमेंट पे नहीं चलती, वो परिस्थिति पर चलती है। देश में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी कैसी भौगोलिक स्थिति है,
सरकार कितना सहकार्य करती है, इसके ऊपर चलते हैं। उसमें इस देश के क्या हालात है, आंकड़ों को देख लीजिए। 2020-21 में इस देश में 82 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई। 21-22 में 85 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई। 2022-23 में 71.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई। 2023-24 में इस देश में 71.5 फिर से एक बार उतनी ही इन्वेस्टमेंट हुई। तो 2024-25 में बढ़ी, जिस साल की बात कर रहे हैं, लगभग 81 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई। मतलब शेयर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, लेकिन फॉरेन एफडीआई में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देश आगे बढ़ता जा रहा है। कल परसों की खबर है कि इस देश का जीडीपी 60.5% से भी अधिक रेट से ग्रोथ करेगा। जीडीपी की बात कर रहा हूं। फॉर एफडीआई बढ़ रहा है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। जीडीपी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इस देश का जीडीपी 6.5 से लेकर 7.5% तक ग्रोथ कर रहा है। महंगाई की दर बहुत कम है, लगभग 3.5% से भी कम परसेंट से भी कम है। डोमेस्टिक डिमांड 61.5% है। इस देश के नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स असेट्स बिल्कुल कम हैं। यहाँ के टैक्स कलेक्शन में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तो चालू घाटे में भी लगातार गिरावट होती जा रही है। तो देश की यह स्थिति भी आशादायक है। मैं आपको और एक आंकड़ा दिखाता हूं, हाल ही के आंकड़े हैं। अगर हम पहले 5 अर्थव्यवस्था को देखें, पहली 5 बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखें, तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी बढ़त जिस देश की है वो भारत है। 6.5 जीडीपी के हिसाब से भारत बढ़ रहा है, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ है। भारत के बाद सबसे अच्छी ग्रोथ करने वाला कोई देश है तो इंडोनेशिया 5%, उसके बाद चीन 4.5%, उसके बाद सऊदी अरब 4.5 और उसके बाद यूएस मतलब अमेरिका 4.4। अमेरिका और भारत की ग्रोथ में 2 अंकों का फर्क है, 2 आंकड़ों का फर्क है। सोचिए, इस देश की अच्छी तकदीर लिखी जा रही है या गलत। मैं आपको और एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था जो देश विश्व की आज 5 है, उसके आंकड़े देख लीजिए। यूएस की इकोनॉमी सबसे टॉप है, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे टॉप है और उसका आंकड़ा है $30 ट्रिलियन, सबसे बढ़िया। उसके बाद आता है चीन, $20 ट्रिलियन। 3 नंबर पे आता है जर्मनी, $4.9 ट्रिलियन। उसके बाद आता है जापान, $4.4 ट्रिलियन और 5वें स्थान पर आता है भारत, $4.3 ट्रिलियन। चौथे तीसरे ऐसे स्थान के लिए बहुत जल्दी ही भारत पहुंचने वाला है। आज विश्व के पहले 5 इकोनॉमी में सिर्फ भारत है, सिर्फ भारत है। अगर इस तरह की बातें फैलाकर, झूठ फैलाकर, अफवाहें फैलाकर अगर कुछ दिखाने की कोशिश हो रही है, तो इस सच को भी देखना पड़ेगा। क्या सच में देश डूब रहा है? राहुल गांधी यूं ही अफवाह फैलाते रहते हैं और हम इन अफवाहों को सच मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, डरिए नहीं, विश्वास रखिए इस देश पर, इस देश की चलाने वालों पर, इस मातृभूमि पर और सबसे ज्यादा इस मातृभूमि को आगे ले जा रहे लोगों पर। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक